कहीं से जगह मिली तो चींटी बन के शंकर जी के पास से निकल गया, परिक्रमा हो गई। शंकर जी बोले ये तो बड़ा चतुर निकला, शंकर जी की तो भक्त है तो रूप तो बदल ही सकता है। शंकर जी बोले बच्चू अब तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। तब शंकर जी ने क्या किया, अर्धनारेश्वर बन गए। तब से शंकर जी अर्धनारेश्वर कहलाए। आधे शंकर जी और आधे अंग में अब उस सिंहासन में दो नजर ही नहीं आए, अब एक नजर आए। आधे में शंकर जी और आधे में, अब तो बीच से एक आंख पार्वती एक आंख शंकर जी लो, एक तरफ की नाक का छेद पार्वती जी का, एक तरफ शंकर जी का, पूरा आधा। अब लगा परिक्रमा, अब कहां से निकलेगा। तब उसने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा प्रभु ये क्या किया आपने। शंकर जी ने कहा बेटा जिसे तुम दो समझ रहे थे हम दो नहीं हैं, हम दिखने में तो दो हैं पर हम शंकर पार्वती एक ही हैं। दिखने में दो हैं राधा और कृष्ण, ये एक ही हैं। दिखने में दो हैं सीता और राम, पर ये तत्व एक ही है। उसी प्रकार तुम पति पत्नी दिखने में दो हो पर तुम हो एक, पर तुम अपने आप को नहीं जानते हो, इसलिए तुम झगड़ा में पड़ जाते हो, विवादों में पड़ जाते हो। तुम अपने आप को दो समझते हो, ये पति है ये पत्नी है, तुम दो नहीं हो तुम एक हो। यदि ये बात इतनी सी तुम्हारी समझ में आ जाए तो विवाद मिट जाए। जो पति कहता है वो मान लो, क्या होगा रिश्तों को बिगाड़ने से, क्या होगा झगड़ों को बिगाड़ने से। चल भैया जैसा तू कहता है वैसा सही, पति बोला करे तो साइलेंट रहा करो। तब फिर उस भगत ने भी जिद पकड़ ली और शंकर जी की आधी ही परिक्रमा लगा के लौट आया। तो शंकर जी आधे हैं, आधे में पार्वती, इसलिए आधी परिक्रमा होती है। तो भाव यही हुआ कहने का कि सदा के लिए पति पत्नी पे समर्पण कर दे और सदा के लिए पति पत्नी में एक हो जाओ। जो वो कहती है, पुरुषों को भी चाहिए कि कभी कभी तुम पत्नियों की बातें सुना करो। हर बार तुम्हारी पत्नी गलत निर्णय नहीं देती, कई बार पत्नी अच्छी बातें कह जाती हैं, उस बात को मान लो, उस आधार पर चलो तो सफलताएं भी मिल जाती हैं। कई लोग ना, पुरुष लोग अधिकांश पत्नियों को बेवकूफ समझते हैं, अरे कुछ नहीं जानती हो तो, कुछ नहीं जानती हो, झाड़ू पोंछा करो बस। पुरुष लोग अधिकांश पत्नियों को झाड़ू पोंछा करने की मशीन समझते हैं। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों का सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। घर में कोई भी काम करो सबकी सलाह से करो, पत्नी से जरूर पूछना चाहिए।